मिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत होने जा रही है। इन चैम्बर समाअत है फंड्स की फराहमी के हवाले से। इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर राजा इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। राजा आमिर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया अभी, और अभी हम उनसे बात करते हैं इस हवाले से। मजीद बताएगा कि अब जो फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे वफाकी हुकूमत की जानिब से, और कहा गया है कि फंड्स मौजूद नहीं हैं, और अब रिपोर्ट भी अदालत की जानिब से तलब कर ली गई है, तो आपको लगता है कि आज अदलिया की जानिब से एक अहम फैसला भी आ सकता है इस सारे मामले पर? राब्ता मुनक़ता हो गया है बैरिस्टर साहब से। अभी आपको एक बार फिर से बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन की पंजाब में इंतखाबात से मुतालिक जो पेशरफ रिपोर्ट तैयार की गई है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया गया है। राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया राजा आमिर साहब आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि आपको लगता है कि आज अदालत की जानिब से कुछ अहम और बड़ा फैसला भी आ सकता है फंड्स फराहमी के मामले पर? देखिए, ऑफ कोर्स अब ये सिलसिला शुरू हो रहा है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से। उसके बाद फिर 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, फिर दोबारा एक केस लगा, उसमें फैसला आ गया। दिस इज द थर्ड राउंड एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने बड़े रिस्ट्रेंट का अब तक मुजाहरा करते हुए डायरेक्शंस दी, और उसके बाद जो अभी उन्होंने बुला लिया है, नोटिस इशू किया है। नोटिस इज समथिंग वेरी सीरियस कि जिसकी दो वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम नोटिस का पैरा 5 पढ़ते हैं तो पैरा 5 में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इन दी फर्स्ट इंस्टेंस सबसे पहले तो हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि इलेक्शंस ने होना है इस मुल्क में, इलेक्शंस ने अपने मुकर्ररा वक्त पे होना है, और उसके सिलसिले में अगर कोई किसी किस्म की डिसओबीडियंस होती है तो उसके अपने आइन में और कानून में रिपरकशंस हैं, उसके अपने फिर एक तरीकाकार है। लेकिन वी वांट टू मेक श्योर इन द फर्स्ट इंस्टेंस के ये पैसे आ जाएं और सिक्योरिटी के। उसके लिए उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया है, सेक्रेटरी को बुलाया है और दीगर ओहदेदारों को। ये ज़हन में रखिए कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट अथॉरिटी होती है वो फेडरल सेक्रेटरीज होते हैं, और स्टेट बैंक वो तमाम फिगर्स दे देगा। इसमें जो कैबिनेट में या फाइनेंस की उधर से कमेटी में जो इन्होंने भेजी एक रेजोल्यूशन या एक डॉक्यूमेंट, उसकी कोई कानूनी या लीगल हैसियत नहीं है। हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री जो कि मियां शहबाज शरीफ हैं, वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज अगर ये अफराद आते हैं और ये बात करते हैं कि जी हमें तो कैबिनेट ने और हुकूमत ने और वज़ीर आज़म साहब ने मना किया हुआ है एंड वी आर हेल्पलेस, तो इस सिलसिले में मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म साहब को भी बुला लिया जाएगा। और ये ज़हन में रखते हुए कि इवन अगर वज़ीर आज़म कह भी दे कि हम नहीं देते, तो सेक्रेटरीज को अगर डायरेक्शन हो जाती है तो सेक्रेटरी ने ड्राइंग डिस्बर्समेंट अथॉरिटी है, उसने वो पैसा देना ही देना है। तो इलेक्शंस भी होने हैं। हाँ, अगर ये उसके खिलाफ जो कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जो हमारे फैसले की डिसओबीडियंस हो रही है इसको देखा भी जा रहा है, और इसमें जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट के मेंबर्स हैं, चाहे वो उस कमेटी के हैं, कि कल हमने उसमें बड़ी अजीबोगरीब वहां से डायलॉग सुने। तो आमिर अब्बास साहब, क्या वजीर आजम पर और वफाकी काबीना पर जो भी इन फैसलों में शामिल होगी उन सब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है फिर? बिल्कुल, दिस इज अ फिट केस। आप ज़हन में रखिए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब उनका केस चल रहा था, मैं उस केस में खुद एज ए लॉयर पेश था, तो उस केस में सिंपली एक बात थी कि आपने ये एक डॉक्यूमेंट, एक खत लिखना है, और कोई आईनी प्रोविजन की बात नहीं हो रही थी कि जी आइन कह रहे हैं 90 दिन में कराएं, फिर हमारे फैसले आ गए हैं, 3 अदालतों के फैसले हैं और इतनी एक आईनी सिचुएशन है। तो खत न लिखने की सूरत में अगर यूसुफ रजा गिलानी घर जा सकते हैं, और घर जाने का मतलब ये नहीं कि आपको सिंपली फारिग किया जाता है, इट्स ए 5 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन। 5 साल के लिए आप अगले इलेक्शंस लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और साथ ये जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं, ये जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं, वो सरकारी ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई सियासी शहीद नहीं होना, उनके कैरियर्स हैं। उनको तो जैसे ही हुकूमत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शंस मिलेंगी कि जी आप कल तक ये डिपॉजिट करें अमाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इसको आंखें बंद करके इस पे अमल करेंगे। फिर ना वो वजीर आजम की तरफ देखेंगे, और वजीर आजम साहब ये जो समझ रहे हैं कि शायद वो सियासी शहादत लेके वो ये जाहिर करेंगे कि जी हमको कोई पब्लिक की सिंपैथी मिल जाएगी। ज़हन में रखिए, एक भाई साहब पहले
क्वालिफाई हो चुके हैं, ये दूसरे डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ये फिर मरियम बीबी ने जो तकरीर की हुई है जजेस की तस्वीर लगा के, मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप आएंगी। कॉन्टेम्प्ट की पिटिशंस लगी हुई हैं एंड दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अब मां सिवाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के और कोई फैसला जो हम कहते हैं ना स्टेट, उसके पास नहीं है। हुकूमत अगर ये गलती करेगी तो हुकूमत को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और मैं तो इस हुकूमत को वैसे ये समझता हूं कि एक ऐसे जो 13 फ्री कैन की स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट नामुकम्मल है, तो आई थिंक इट्स टाइम कि आज सुप्रीम कोर्ट अब मस्ट पुट द, वो जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट पुट द फीट डाउन। और उसके बाद अब वो इस पे सख्ती से, आपको लगेगा कि कमिंग वीक में शायद एक आध दिन का मौका दिया जाएगा। मंडे को दोबारा जब बुलाया जाता है तो बाय मंडे ट्यूसडे इट वुड बी क्रिस्टल क्लियर और उसके बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा। और बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं, जिस तरह से आपने बात की कि इनको एक सहूलतकारी में इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्लियामेंट को या फिर इन तमाम स्टेक होल्डर्स को, तो क्या इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है या फिर एक वाज़ेह फैसला, एक वाज़ेह लकीर खींच दी जाएगी कि इदारों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता अपने जाती मुफाद के लिए? देखिए, अदारों में हम देखते हैं पार्लियामेंट क्या कर रहा है। पार्लियामेंट की अगर आप देखें कारकर्दगी, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, सबसे पहले वो जो एक करारदाद पेश करते हैं कि जी वजीर आजम और कैबिनेट को कहते हैं कि जी आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मानना। ये करारदाद इटसेल्फ एक तो आइन का आर्टिकल 68 है कि उसकी पार्लियामेंट खिलाफ वर्जी कर रहा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में आप किसी किस्म की डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं। यहाँ तो डिस्कशन क्या, यहाँ तो वहां पे रेजोल्यूशंस पास किए जा रहे हैं। एंड देन ऑन टॉप जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो तो आइन को बनाने वाले होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज 100 टाइम्स मोर देन एन ऑर्डिनरी सिटीजन और जो कोई सरकारी मुलाजिम है। तो दे वुड बी टेकन टू काउंट और उनको अपना ये, अगर वो ऐसा अब करते हैं तो उनको ये करना पड़ेगा। और ये एक इस पार्लियामेंट की जो कैबिनेट है, कैबिनेट में मुख्तलिफ पार्टीज हैं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस चीज को अफोर्ड करेगी कि जी बिलावल साहब कैबिनेट में बैठ। आमिर साहब, ये जो एक तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ जजेस के दरमियान और खासतौर पर बेंचेस पे बात की जा रही है कि इतने रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, ये इस्तेहकाक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, वो कितने रुकनी भी बेंच जो है वो तश्कील दें, लेकिन इसके जो है आगे चलकर दूररस नतायज जो है वो मुरतब होंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये जो तमाम एफर्ट की जा रही है ना, चाहे कि जी अगर तो वजीर आजम साहब इतनी बात करते थे या पीडीएम का आपने सुना, आप ही के मीडिया पे बहुत चला कि जी हम तो इस फैसले को फैसला नहीं मानते, ये तो 3 से डिसमिस हो चुकी है, 3-2 का फैसला जो सा था वो फैसला तो था ही नहीं। तो फिर अगर आप नहीं मानते तो आप ये पार्लियामेंट में करारदादे क्यों मंजूर कर रहे हैं? आप अगर उस फैसले को नहीं मानते तो आपने फिर सरकारी तौर पे फाइनेंस कमेटी को क्यों लिखा कि जी इस पैसे को देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को? तो दे आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड विद वन ब्रेथ। और मैं समझता हूं कि अब इन्हें ये जो इनका वो बात हो रही है ना कि जी मेंबर्स, अब जो 8 मेंबर्स का बेंच बना है, अब देखिए ना इसमें खामखा ये कहा जा रहा है कि जी फलाने जज को नहीं लिया, सीनियर प्यूनी को नहीं लिया। उसको सीनियर प्यूनी का मसला ये है कि काजी फायद साहब का कि वो ऑलरेडी एक फैसला दे चुके हैं कि 184(3) के तहत वो कार्रवाई को स्टॉप कर चुके हैं और वो उसमें शरीक नहीं होना चाहते और वो समझते हैं कि जब तक ये कानून नहीं बनता तो वो ऐसी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, ऐसी पिटीशंस एंटरटेन नहीं होनी चाहिए। तो हाउ ही कुड बी टेकन कि जबकि वो कह चुके हैं कि 184। इस वक्त लग ऐसा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से जो है वो मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ही लग रहा है। ऑब्वियसली ये एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मामला आगे बढ़ने से, लेकिन ये आगे बढ़ने की लिमिट आ गई है। और यकीन करें कि चीफ जस्टिस साहब बहुत ही रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत सब्र से। अदरवाइज दुनिया में ऐसे नहीं होता कि जो मुल्क का एक हमारे आइन का तीसरा पिलर है उसकी जो इंडिपेंडेंस है उसको जाके हिट किया जाए, उसको ठेस पहुंचाई जाए और एक सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पार्लियामेंट की कानून साजी के जरिए आप आइन को खदोखाल को चेंज करें। ऑल्दो उसका आइन का इख्तियार है लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ये पार्लियामेंट तो नामुकम्मल है। तो ये तमाम हरबे सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि इलेक्शंस ना हो पाए और इलेक्शंस ना होने की जो वाहिद वजह है वो यही है कि पॉलिटिकली
जो पीडीएम है उन्हें एक शिकस्त नजर आ रही है, बल्कि शिकस्त फाश नजर आ रही है। और जबकि एक तरफ तो वो बड़ा नारा करते हैं कि जी पार्लिमानी जमहूरी होनी चाहिए, तो ये कैसी पार्लिमानी जमहूरी है कि जिसमें पार्लिमान को खाली रख के और केयर टेकर हुकूमत के साथ ये सिलसिले महीनों सालों चलाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम एक सियासी डिफीट की निशानी है, जिसके तहत ये जो कानून साजी का अमल है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि ये किस इंटेंशन से थी, क्या इसमें कोई बदनीयती शामिल है। तो वो बदनीयती का एलिमेंट बहुत वाज़ेह है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद, तो प्यारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।